प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि मैंने अपना एक सीट कैसे लिया, मतलब मैं 90+ मार्क्स कैसे लाई एग्जाम में। तो दोस्तों, ये जर्नी मेरी बहुत लंबी है। मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ कि आखिर मैंने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा कि मेरे 90+ मार्क्स आए। हमारी जर्नी क्या 2 मंथ में पढ़ के इतना आ गई? हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा? तो आज मैं आपको बस बताऊँगी कौन कौन सा बुक का मैंने अध्ययन किया, मैंने कैसे तैयारी किया, क्या क्या किया, वो सारा कुछ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप हमारे वीडियोस में बने रहे और पूरे वीडियोस को देखिए ताकि आपको पूरे समझ में आए और आपका भी एक सीट हो पाए TRE 4.0 में। मैं आपको जैसा कि पता है, मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ और फिलहाल मैं 9th-10th को ज्वाइन की हूँ। मेरा 6 to 8 में भी दोस्तों मेरा रिजल्ट हुआ था और 11-12 में हुआ था हिस्ट्री से, लेकिन मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया किसी रीजन बस, और मैं 9th-10th को ज्वाइन की हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कैसे पढ़ें कि एक सीट आपका हो जाए। देखिए दोस्तों, दुनिया में बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है। मुझे भी पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं 30 नंबर ला के नौकरी ले ली है, महिला, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपना वो उनकी सोच है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं पटना में रह के पढ़ाई लिखाई की हूँ दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं। और मैं बिहार SI का एग्जाम 2 बार क्वालिफाई की हूँ और BPSC का एग्जाम में निकाली हूँ और भी बहुत सारे एग्जाम में दी हूँ। लेकिन मैं इधर लास्टली मैं टीचर में ज्वाइन की हूँ। और मैं अपने बारे में ये भी बता दूँ दोस्तों, मैं लॉ की भी पढ़ाई की हूँ। तो दोस्तों, जीवन में इतना कुछ पाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। आपको क्या लगता है, मैं एक लड़की हूँ और लड़की का ये सब इतना ज़्यादा पढ़ लिख लेना क्या आसान होता है? आज के समय में बिल्कुल आसान नहीं है। हर एक चीज़ में मेहनत है। आप कुछ भी काम करते हैं तो मेहनत। अभी बताइए, अभी मैं देखिए छत पे आई, मुझे कितना ज़्यादा देखिए पसीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी बताइए, नीचे मेरे मतलब मेरे घर में, ये मैं 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे भी मैं आई हूँ। ये रूम अभी देखिए, इस पर काम अभी चल रहा है, काम हुआ नहीं है। नीचे मेरे घर में मेरी दीदी लोग आई हैं, उनके एक बाबू है, उनका एक बर्थडे है आज, तो बर्थडे है तो उसमें घर में थोड़ा बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं नीचे। तो नीचे बिल्कुल हल्ला उल्ला हो रहा था, तो हल्ला हो रहा था और मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, बच्चे छोटे छोटे, तो हल्ला गुल्ला तो होता ही है। अब मेरे मन में आया कि नहीं, आप लोगों से बातें शेयर करनी है मुझे, मतलब मैंने जो सोच लिया वो मुझे करना है, तो बस करना है। अगर आपने भी सोच लिया मुझे कुछ करना है तो करना है, भगवान आपको रास्ता दिखा देंगे। मैं सोच रही थी कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, नहीं करूँ। अभी वैसे यहाँ पे लाइट वाइट, अभी पंखा नहीं लगा, दिखा सकती हूँ मैं आपको, देखिए अभी इधर दिख रहा होगा, तो अभी पंखा उंखा नहीं लगा। लेकिन जीवन में अगर आप कुछ सोच लेते हैं ना, मुझे करना है तो बस करना है, चाहे इसके जितनी भी परेशानियाँ आए, चाहे जो है, बस यही चीज़ है। आप जीवन में बस एक चीज़ सोचिए, मुझे करना है तो बस करना है। इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, अपना मेहनत करिए। और अभी देखिए कि अभी घर में बहुत सारे काम है, मम्मी मुझे बुला रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सब कुछ को मैनेज करके मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं आपके लिए कुछ शेयर कर रही हूँ, मतलब आपसे कुछ मैं देना चाहती हूँ। मैं कैसे सफल हुई, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना, मैं भी बहुत परेशान होती थी। शायद कोई यूट्यूब पे होता, मुझे बताता कि अरे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं सोची क्यों ना, जब मैं सफल होंगी ना तो मैं भी अपने बारे में बताऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ उम्मीद से मेरे से जुड़े हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई झूठ, कोई घपला, मतलब ये सब चापलूसबाजी या झूठ में कोई बातें नहीं बोलूँ। मैं जो चीज़ मैं खोजती थी कि मुझे यूट्यूब पे एक ऐसा इंसान मिलता, कोई ऐसा चैनल होता कि जो मुझे सब कुछ बताता, मतलब दुनिया की रियलिटी को जोड़ के बताता। हो सकता है दोस्तों मेरी कुछ बातें आपको शायद बुरी लगे, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मैं जो भी बोलूँगी यहाँ पे सच सच बोलूँगी। दोस्तों, जब मैं पढ़ती थी ना तो मैं सोचती थी कि इस बार टीचर के जॉब में मुझे ना, जबकि देखिए दोस्तों मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं बिहार SI निकाली थी, मैं BPSC का एग्जाम भी निकाली थी, BPSC का PT। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपको, सोचिए कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी थी। मेरी तैयारी अच्छी थी, फिर भी मैं डरती थी। मैं सोचती थी अरे यार, ये तो कॉम्पिटिशन है, शायद अरे हो सकता है मेरा 1 नंबर से ना हो, कटअप क्या जाएगा नहीं जाएगा मुझे कोई पता नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो। मतलब देखिए, अगर आपके अंदर डर है ना दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर डर है कि अरे होगा क्या होगा, तो आपका जॉब जरूर होगा। डर उसी को लगता है जो तैयारी कर रहा होता है, जो मेहनत कर रहा होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगी, मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने कैसे कैसे पढ़ा। मैं अपना रूटीन भी शेयर करूँगी और मेरे सारे बुक को बताऊंगी मैंने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, मैं सारे वीडियोज में तो बोलती हूँ मैंने लुसेंट, क्राउन, घटनाचक्र और NCERT पढ़ा, लेकिन मैं रियलिटी बताती दोस्तों, मैंने और बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो वो आपका मेन आधार है, आपको तो उतना करना ही पड़ेगा। लुसेंट, क्राउन, घटनाचक्र और लुसेंट, क्राउन, घटनाचक्र, NCERT, इतना तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं इसके अलावा और सारा बहुत कुछ पढ़ाई की। क्योंकि मैं इसीलिए करती थी कि मुझे जॉब लेना है तो लेना है। इस बार मेरा जेंडर से लड़का में मतलब बॉयज़ लोग जो भाई लोग हैं उनके साथ मुझे फाइट करना है, मतलब उनके सीट में मुझे आना है। ऐसा नहीं मुझे रिजर्वेशन के साथ मुझे 40 नंबर, 50, 60 नंबर इतने में नहीं। आप जो है ना, आप पूरी तैयारी करिए, मतलब कि आप अपनी तैयारी में इतना जान झोंक दीजिए कि सारा जितना भी कटअप जाए, मेरा एक सीट होगा तो होगा। तो मेरे अंदर से ये मोटिवेशन था कि मुझे एक सीट लेना है तो लेना है, चाहे जैसे भी लेना है। मैं 100+ नंबर लाऊंगी। मेरा हमेशा, मैं जब टेस्ट लगाती थी, मेरे जब 70-80 नंबर आते थे तो मैं टेंशन में रहती थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा एक ही था कि मुझे 100 नंबर लाना है, 100 मार्क्स मुझे लाना है, ताकि चाहे कितनी भी
मतलब कि कितनी भी जाए कटअप, कितनी भी कुछ हो, तो मेरा एक सीट हो जाए। बस मेरे मन में यही रहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं ताकि मेरा सीट फिक्स हो जाए। और आपके मन में भी यही रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप लोग एक सवाल और पूछते हैं कि मैम कितना कटअप जाएगा, कितना कटअप जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे कोई पता नहीं है कितना जाएगा। आपका जितना भी नंबर आ रहा है, आप हमेशा कोशिश करते रहिए। जब तक एग्जाम नहीं हो, वैकेंसी नहीं आए, आप एकदम, मैं दिल की बात आपको बताती हूँ, आप मेहनत करिए, आप अपना पूरा जान झोंक दीजिए। ये मत बोलिए कि मैम लुसेंट पढ़ के हो जाएगा, क्राउन पढ़ के हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आपको हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना आपका जो है लाइफ सेट होगा, उतना ज़्यादा आपके रिजल्ट के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं लुसेंट, क्राउन, घटना चक्र और एनसीईआरटी ये तो मैंने पढ़ा। और मेरा सब्जेक्ट था दोस्तों, मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ली थी। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के दोनों का अलग अलग घटना चक्र पढ़ा। लुसेंट क्राउन तो मैंने कई बार पढ़ा, कम से कम 7 से 8 बार मैंने पढ़ा। लुसेंट क्राउन को देखिए, ये मेरी लुसेंट की बुक है, मैंने कई बार दिखाई भी हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इस तरह टिक कर करके, इस तरह से टिक कर करके, टिक कर करके, कलर करके, टिक करके, लिख के, इस तरह से मैं पूरा बुक को गंदा कर दी थी। मतलब इस तरह से पढ़ती थी। ये लुसेंट की बुक हो गई। और ये है देखिए छोटी सी क्राउन, इसे भी मैंने कई बार पढ़ा। देखिए हिस्ट्री में किस तरह से पढ़ी थी। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ में मेहनत होता है। लोगों को लगता है कि अरे बस टीचर ही ना बनी है। दोस्तों मैं मेहनत तो बहुत की हूँ, उसके हिसाब से मुझे अभी सब फल नहीं मिला है, लेकिन मेहनत मेरी जारी। देखिए दोस्तों, ये क्राउन की बुक छोटी सी मोटी सी, बहुत क्यूट सी, अच्छी है। इससे जो चीज़ आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, वो चीज़ आपको इसमें मिलेगा। ये दोनों बुक में पढ़ी थी। उसके साथ ही साथ मैं पटना में पढ़ाई करी थी, ज्ञान बिंदु GS अकेडमी, आपको पता होगा। वहाँ मैं SI की तैयारी करती थी। तो रोशन आनंद सर का इस टाइप का नोट्स था। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का नोट्स था। देखिए हिस्ट्री और पॉलिटी का नोट्स मैं उनका भी पढ़ी थी। हिस्ट्री पॉलिटी का नोट्स उनका मैं पढ़ी थी। देखिए इस तरह से मैं पढ़ी थी। ये उनका नोट्स है सर का, देख सकते हैं। उसके बाद मैं सोची कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर। और ये मेरी जो बुक है घटना चक्र की, देखिए ये मेरी हिस्ट्री की घटना चक्र की बुक है। देखिए इसे मैं किस तरह से अंडरलाइन, इस तरह से लाइन करती थी। जो नहीं बनता था उसको मैं घेरती थी। देखिए किस तरह से लाइनिंग करती थी। जो सवाल नहीं बने उसको इस तरह से घेर करके इस तरह से याद करती थी पूरा। ऐसे मैंने, ये देखिए ये है बुक घटना चक्र की। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह की किताब है मेरी। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है घटना चक्र की किताब, ये हिस्ट्री की है। इस तरह से मेरे पास पॉलिटी की थी, जो कि अभी कुछ बुक ये मेरे पास यहाँ पे अभी है, क्योंकि मैं घर पे आई हूँ ना। और कुछ बुक मेरी वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे मेरी जॉब है, जहाँ पे मैं रह रही हूँ, वहाँ पे कुछ बुक ले गई। और देखिए दोस्तों, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है, उसके लिए मैंने साइंस का अलग से पढ़ा था। देखिए, और ये मैं पढ़ी थी जब मैं 1 to 5 का जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो उसके लिए मैं पढ़ी थी। ये मुझे बाद में भी काम आया, क्योंकि TRE 1 में आपको जैसा पता है, TRE 1 में मेरे 75+ मार्क्स आए थे 1 to 5 पे। मैं पहली बार दी थी एग्जाम, लेकिन BED वालों को उसे हटा दिया गया था। देखिए उसके लिए मैं ये पढ़ी थी। ये बुक भी बहुत अच्छी है, मैंने इसको भी पढ़ा। मैं कोई कमी नहीं छोड़ी, ताकि मुझे कोई कमी ना रहे कि हाँ इतना। देखिए ये दृष्टि की बुक है, ये सिर्फ साइंस की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। देखिए जिनका साइंस है वो ये पढ़ेंगे तो उसको बहुत फायदा होगा। देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, इसे मैंने पढ़ा। फिर मैं कुछ चीज़ें मैं इससे पढ़ी हूँ। देखिए कुछ चीज़ें, देखिए ये जो है, ये है दृष्टि का ही समान अध्ययन, समान ज्ञान। इसमें सारा कुछ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब कुछ है इसमें। तो ये वाला लुसेंट और क्राउन के जैसा ये बुक मैंने भी, ये दृष्टि का बुक मैं ली थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारा चीज़ मैं लुसेंट, सेम चीज़ मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल, लुसेंट, क्राउन, और उसके बाद मैं दृष्टि का बुक पढ़ी। बहुत अच्छी किताब है, मैंने इसको भी पढ़ा, ताकि मेरा, मैं सोचती थी मेरा 1 नंबर से छूट न जाए। मेरा 10 नंबर एक्स्ट्रा रहे, लेकिन 1 नंबर से मेरा छूटे नहीं। मैं ये हमेशा दिमाग में लेके चलती थी। और दोस्तों मैं एक बुक ये भी पढ़ी, इससे भी मैं थोड़ा साइंस पढ़ी, और मैं इससे अपना हिस्ट्री और पॉलिटी। देखिए ये है NCERT सार संग्रह। देखिए ये NCERT सार संग्रह किताबें हैं। देखिए महेश वर्णवाल की NCERT सार संग्रह। और देखिए इस तरह से मैं पेज पे कुछ लिख के रखती थी, कुछ चीज़ें, और टिक कर करके दोस्तों देखिए इसमें मैं किस तरह से याद की हूँ। देखिए किस तरह से पढ़ी हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से मैं याद की हूँ, पढ़ी हूँ। तो ये किताब भी मैं पढ़ी, NCERT सार संग्रह। और साथ ही साथ में देखिए ये एक नोट्स मुझे मिला है। देखिए ये नोट्स मैं इसमें इस तरह से नोट्स बनाती थी। देखिए इसमें मैं नोट्स बनाई हूँ। और ये नोट्स मेरा है मॉडर्न हिस्ट्री का। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का इस तरह से मैं नोट्स बनाई थी दोस्तों, इस तरह से मैं नोट्स बनाई थी। और साथ ही साथ ये मैं किरण इडोटेरिया, और एक कोई ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों, किरण इडोटेरिया, और एक और कोई सेट प्रैक्टिस स्पीडी का, पता नहीं कौन सा। और देखिए ये बुक में पढ़ी थी, सॉरी ये सेट प्रैक्टिस है किरण का। ये 1 to 5 का भी आता है, 9, 10 का भी आता है। मैं 9, 10 का भी की थी, 1 to 5 का भी, 1 to 5 की भी की थी। ये बहुत अच्छी किताब है। ये रुक्मिणी का की थी मैं सेट प्रैक्टिस, और इडोटेरिया का की थी, और मैं इसका किरण का की थी। ये तीनों सेट प्रैक्टिस की थी। और मैं
और मैं मैथ्स की तैयारी, मैथ्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर सब जो पढ़ी थी, जो 40 नंबर का होता है, 40 नंबर के लिए मैं आपको बता दूं क्या क्या करना है, मैं आपको इसमें सब कुछ बता दूंगी। भाषा जैसा कि आपको पता है, भाषा 30 नंबर का आता है, 8 नंबर का हिंदी, 8 नंबर का इंग्लिश रहेगा और 22 नंबर में हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो आप लीजिएगा वो रहेगा, ठीक है। तो उसमें 9 नंबर लाना अनिवार्य होता है। आप 9 नंबर तो आराम से ले आएंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, आ जाएगा। इंग्लिश 8 को बहुत ईजी रहता है, हिंदी से ज़्यादा ईजी इंग्लिश रहता है। उसके बाद 40 नंबर का आता है जीएस पेपर 1, तो उसमें आता है 5 सब्जेक्ट टोटल। उसमें तो सबसे पहले 8 आता है मॉडर्न हिस्ट्री। आपका अगर हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो तो आपको उसमें बहुत फायदा होगा। मैं उसमें 7 नंबर लाई थी, मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा था क्योंकि मैं बीपीएससी में हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, इसीलिए मेरा उसमें 7 नंबर आया था 8 में। उसके बाद मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं थी दोस्तों, मतलब ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी। फिर उसमें मेरा 5 नंबर आया था, मैथ्स में 8 में 5 आया था क्योंकि मैं मैथ्स 2-3 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो मैं ही कहना चाहती हूँ दोस्तों, मैथ में 5 आया था, इधर हिस्ट्री में मुझे 7 नंबर आया, 8 में 7 आया था। फिर करंट अफेयर्स में मुझे 6 नंबर आया था दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर्स का तैयारी जो मैं पीडी पढ़ी थी, मैं प्रतियोगिता दर्पण को मैं पढ़ी थी। प्रतियोगिता दर्पण मंथली वाइज मैं पढ़ के उसका सारा नोट्स मैं बना ली थी। मेरे में जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होता है वो कॉपी में लिख के मैं बना ली थी। उसके बाद मैं स्पीडी का बुक पढ़ी थी और एडिटोरिया का, करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरिया और स्पीडी का बुक पढ़ी थी करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद मैं मैथ्स को इंपॉर्टेंट सब टॉपिक मैं RS अग्रवाल के बुक से पढ़ी थी और कुछ कुछ मैं यूट्यूब के माध्यम से भी हेल्प ली थी, जो मेरे से नहीं पता था मैं कुछ कुछ हेल्प ली थी, उससे मैं पढ़ ली थी। उसके बाद और क्या हो गया दोस्तों, और कौन सा सब्जेक्ट है, और साइंस के लिए तो मैं यही पढ़ी थी जो आपको मैं दिखा दी, दृष्टि का बुक, लुसेंट क्राउन, मैं इतना ही पढ़ी थी दोस्तों। मैं सब मिला के ही बोलती हूँ, मैं ही पढ़ी थी, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ पढ़ा। ताकि मैं इसलिए पढ़ती थी कि मैं सोचती थी कहीं मेरा 1 नंबर से छूट ना जाए, 2 नंबर से छूट ना जाए, मेरा 10 नंबर एक्स्ट्रा हो, 15 नंबर एक्स्ट्रा हो, जो अच्छा है, लेकिन मेरा 1 नंबर से छूट ना जाए, इसलिए मैंने कोई कमी नहीं छोड़ा, मैं सब कुछ पढ़ी एग्ज़ाम के दौरान। और मेरी रूटीन क्या थी दोस्तों, मैं जब मेरी फॉर्म, जब देखिए जब तक फॉर्म नहीं भरा था तो ठीक था, पढ़ती थी, लेकिन जब से मैं फॉर्म भरी ना, उस दिन से मैंने सोच लिया कि मुझे तीनों में रिजल्ट लेना है, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, मुझे तीनों में रिजल्ट लेके रहना चाहिए। जैसे हो आप सोच रहे हो कोई स्टूडेंट्स होता है मुझे एक कोई हो जाए, एक कोई हो जाए, ये नहीं सोचना है। आपको सोचना है अगर 9, 10 है, 6 to 8 है, 11, 12, सोचना है तीनों में मुझे रिजल्ट लेना है। ये आप दिमाग में बैठाएंगे तो कोई ना कोई आपका हो जाएगा। और मैं सोचती थी मुझे तीनों में अच्छे नंबर से रिजल्ट लेना है, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप बहुत लोग कमेंट करते हैं मैम सिर्फ लुसेंट है मेरे पास, क्राउन में लेना पड़ेगा। अब आप बताइए मैं कितनी सारी बुक पढ़ी हूँ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, आपको दिखाई हूँ नहीं इतनी सारी बुक, मैं इतनी सारी बुक इसलिए पढ़ी। आप भी यही सोचिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ूँ ताकि मेरा कहीं छूट न जाए, 10 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए, वो अच्छा है कि 1 नंबर से मेरा छूट न जाए। तो मैं ही कहना चाहूँ दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही, बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा, देखिए मैं पूरा भीग गई हूँ क्योंकि ऊपर में लाइट नहीं है और सबसे ऊपर का रूम है, छत का, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे हो रहा है। तो मैं ही कहना चाहती हूँ कि पहले आपका एक रूटीन होना चाहिए। जब से मैं फॉर्म भरी मैं सोच ली कि मैं टीचर बन गई, जब से मैं फॉर्म भरी मैं सोच ली कि मैं टीचर बन गई हूँ। हाँ रे आ रहे मैं जब से, सॉरी दोस्तों, मतलब मम्मी बुला रही थी। तो मैं ही कहना चाहती हूँ कि जब से मैं फॉर्म भरी मैंने सोच लिया कि मेरा 1 सीट हो गया, मैं जॉब ले ली। बस आप भी यही माइंड में लेके चलिए, आप ये मत सोचिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा, आप इतना मेहनत करिए ना कि आपका 1 सीट हो जाएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप सब कुछ पढ़िए। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, पॉलिटी है, या फिर ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमिक्स है, कोई 2 ही होगा ना, 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट होगा, वो 2 को इतना मस्त पढ़िए, हर बुक से पढ़ जाइए। अभी टाइम है आपके पास, अभी फॉर्म नहीं भराया है, अभी फटाफट पढ़ लीजिए। और लेकिन हाँ, जब एग्जाम आ जाएगा, मैं ऐसे की थी, मैं सब बुक को पढ़ती थी, लेकिन जब एग्जाम मेरा आ गया तो मैं बस 4 को आधार बनाई, लुसेंट, क्राउन, घटनाचक्र और NCERT, बस। उसके बाद मैं 4, और NCERT में 9, 10 का खूब अच्छे से पढ़ी हूँ। मैं 8 का भी पढ़ी थी, 6, 7, 8 का मैं मोबाइल से पढ़ी थी, लेकिन 9, 10 का मैं बुक लेके खूब अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ी थी। और 9, 10 का NCERT इतना अच्छा है कि 9, 10 के एग्जाम में और 6 to 8 के एग्जाम में मुझे बहुत काम आया, उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। और आप बार बार बोलते हैं मैम वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, 9, 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें सारा कुछ है। 10th में बस एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, क्योंकि भारत की इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़िए 9, 10 के बुक से, और साथ ही साथ आप लुसेंट और क्राउन के बुक में जो दिया हुआ है 3-4 पेज का, वो पढ़िए, उससे आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, उसके बाद भी हो सकता है बोलते बोलते मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई होंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी क्वेरी होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं आपको बताऊँगी। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत सारा काम है, मम्मी बुला रही है, और भी आपसे कुछ बातें करनी थी, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बहुत देर से मेरी मम्मी बुला रही है, क्योंकि काम वाम है, थोड़ा समझ सकते हैं आप। आज घर में पूजा होने वाला है, थोड़ा सा वही भंडारा वगैरह ये सब होता है, वो सब होने वाला है, मैं आपको बता दूं। तो मैं ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, सब चीज़ का एक ही है कि आप मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, अपने लिए खड़े रहिए, लगे रहिए। दुनिया को, अब मैं जैसे कि मैं अभी डांट सुन रही हूँ,
मैं ये काम कर रही हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, मैं भी डांट सुन रही हूँ, कोई बात नहीं है, जाएंगे 5 मिनट लेट होगा। मैं ये कहा अभी मेरा देखिए एग्जाम है, मेरा काम है पढ़ना, भी मैं पढ़ूंगी बैठ के, ठीक है सब कुछ काम होगा कि मेरा पढ़ना है कर्तव्य, तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी। हाँ, मैं अन्य दिन 6 घंटा पढ़ती हूँ, तो आज ठीक है 2 घंटा ही पढ़ूंगी, लेकिन पढ़ूंगी जरूर। यही आपका भी होना चाहिए, तभी आप होंगे सफल। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मुझसे जो भी गलती हुई होगी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर छत पे, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़िए लिखिए, मेहनत करिए, सफलता निश्चित है। और कोई भी क्वेरी होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, और बिना मेहनत का जीवन में कुछ नहीं है, खूब मेहनत करिए, सफलता आपका जरूर आएगा। और TRE4 में आपका 1 सीट होगा, मैं जितना बोली उतना आप करिए। आपका अभी एग्जाम, अभी देखिए अभी फॉर्म नहीं भराया, अभी जितना मैं आपको बुक बताई हूँ सारा कुछ अभी आप पढ़िए, अभी सारा बुक जितना भी मैं आपको बताई हूँ सब पढ़िए। और जब एग्जाम का आपका फॉर्म भराने लगेगा, जब आपका एग्जाम आ जाएगा, तो उस टाइम आप सिर्फ आप उस टाइम लुसेंट क्राउन घटनाचक्र NCERT पढ़िएगा, आपका पूरा सीट होगा। तो अभी आप ये सब बुक पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, किसी दोस्त के पास है उससे भी लेकर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप पढ़िए। और देखिए दोस्तों, अगर एक बार नौकरी लग जाएगा तो कुछ लोग सोचते हैं बुक लेना पैसा लग जाएगा, ये सब मत सोचिए। जीवन में 2 चीज़ के बारे में मत सोचिए, खाना और पढ़ाई लिखाई। खाना और पढ़ाई लिखाई में जितना पैसा हो खर्चा करिए, शरीर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई लिखाई शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर खर्च करिए। बस यही कहना चाहूँगी, मेहनत खूब करिए, बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो को कैसा लगा है, कुछ भी गलती हो गई माफ करिए। बाय बाय, थैंक यू।